बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज जब हम बनाएंगे सफ़ेद चने का पुलाव मेरे स्टाइल में, ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपका था कि आपसे कहा था, मैं देगी चना पुलाव बना रहा हूँ। इसको मैं देग में बना रहा हूँ। तो तकरीबन इसमें मैंने 2 किलो चावल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके मैंने 1 कप घी इस्तेमाल किया है, भर के इस्तेमाल किया, यानी 1 प्याला। तकरीबन इसमें 1.25 पाव घी जाएगा। घी में इसलिए बनाएगा, घी में टेस्ट अच्छा आता है। अगर चाहें तो आप ऑयल में बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। ये तकरीबन 1.5 पाव प्याज है। इसको मैंने अच्छी तरह बारीक काट ली थी। इसको हमें सुनहरा करना है, गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन। प्याज अभी लाल हो रही है, अभी हो ही नहीं है। जैसे ही लाल होगी ना, फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अच्छा, देखिए, पुलाव में जो खड़े मसाले जाएंगे, ये 2 किलो पुलाव की रेसिपी है। इसमें 3 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, ये जावित्री के टुकड़े हैं, 5 थोड़े से टुकड़े हैं। इसके अलावा ये दालचीनी के 2 स्टिक है, 2 तेज़ पत्ते हैं, और ये तकरीबन काली मिर्चें 20 से 25, और ज़ीरा है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और ये लौंगे जाएंगी 5 से 6। ये सब साबुत ऐड होंगे, ठीक है। प्याज लाल तकरीबन ये हो गई है। इसमें से मैं तकरीबन आधी से थोड़ी ज़्यादा प्याज निकाल लूँगा। मैं इसमें थोड़ी सी प्याज में निकालूँगा, और बाकी प्याज मैं इसी में रह दूँगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, देखिए, मैं थोड़ी सी प्याज निकाल ली है। जो खड़े गरम मसाले थे फ़ौरन इसमें ऐड करने हैं। इसको इतना भून लें इसमें खुशबू आने लगे। लहसुन का तेल जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के जाएगा। जितनी अच्छी तरह ये इसको भून लेंगे। ये 1.5 पाव टमाटर है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। इसके साथ ही पुदीने की तकरीबन 1 गड्डी जाएगी, और ये कुटी हुई हरी मिर्चें तकरीबन ये भी 4 टेबल स्पून भर कर हैं। अच्छा, देखो, इन सबको इतना भूनना है कि अच्छी तरह टमाटर इस पर गल जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अच्छा, इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं ये ददरा मिर्च, कुटी मिर्ची ये डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 1.5 स्पून डाल रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं तो आप कम डाल लें, ये आपकी चॉइस पर होता है। अच्छा, दही जाएगा 4 टेबल स्पून जाएगा। हाँ माशाल्लाह, देखिए मसाले अच्छी तरह पक गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें भी अभी क्योंकि हम देगी बना रहे हैं, तो बाहर जो देग में लोग चना पुलाव बनाते हैं उसमें लोग अजीनोमोटो डालते हैं, तो इसलिए मैं अजीनोमोटो तो नहीं डाला। ये क्यूब्स होते हैं, चिकन क्यूब्स। 2 किलो में तकरीबन मैं 2 पैकेट डाल रहा हूँ। ये मैं आपको एक क्या नाम है सीक्रेट बता रहा हूँ। ये जो पुलाव बनता है ना बाहर देगी पुलाव, उसका सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ देखिए, 2 किलो के लिए तकरीबन मैं इसमें आधा किलो चने यूज़ करूँगा, और इसको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। इसके बाद जो पानी इसका बचा था उसको मैंने फेंका नहीं है, उसको मैंने रख दिया है। मैं बताऊँगा किस वक्त यूज़ करना है इसको। हाँ दोस्तों, देखिए, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगा। अच्छा, देखिए, नमक जो है ना, ये आपके टेस्ट पर होता है। इस पर मैं थोड़ा नमक डाल के, जब मैं चावल डाल के दोबारा चेक कर लूँगा कि हमारे नमक की क्वांटिटी कैसी है। ये आपकी चॉइस पर होता है। अगर कम खाते तो कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें। अब तकरीबन देखिए माशाल्लाह से पक गया है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगा, और तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए बासमती चावल थे, अच्छी तरह धो के इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए मैंने सोक कर दिया था पानी में। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये जो पानी बचा था ना, तकरीबन ये 1 लीटर के करीब है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा।
और इसमें मैं एक आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मैंने नींबू स्लाइस करके काटे ना, ये इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ये इसलिए डालते हैं ताकि चावल आपके खिले खिले रहें। देखिए मैंने इस स्टेज पे जाके नमक भी चेक कर लिया था, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। अगर आपको कम लगे तो नो प्रॉब्लम, आप और ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने आँच को फुल कर दिया है, उसको मैं तकरीबन इसको इतना पकाऊंगा कि पानी खुश्क हो जाए, इसमें बबल्स आउट होने लगे, फिर इसको हम दम पे लगाएंगे। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे बबल कम आउट होने लगे तो समझ जाए पानी अच्छी तरह सोख हो गया। इसको तकरीबन 20 मिनट तक के लिए इसको दम पे लगाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या देखें, चने का पुलाव रेडी है। ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप देखिए मेरी रेसिपी को फॉलो करेगा इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बनेगी जैसे देगी चने का पुलाव होता है। हाँ दोस्तों देखिए, पुलाव को ना हमेशा याद रखिएगा, उसको पूरा नीचे लाते हैं, बस साइडों से इस तरह से कर देंगे। साइडों से देखिए इस हल्का हल्का से उसको मूव कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ज़बरदस्त, बिल्कुल खिले खिले चावल बने। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, माशाल्लाह से चने के पुलाव रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।